स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग को जो एसेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, यानी कि जब हम लोग एडवर्टीजमेंट्स कुछ करते हैं तो उसकी अगर कुछ डिज़ाइंस करने तो उसके लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने कैनवा लिया था। ठीक है, कैनवा के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का एक डिज़ाइनर के सॉफ्टवेयर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और बट कैनवा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आप लोग उसके अंदर ज़्यादा इजीली क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। सो वी वर डन टिल द डिजाइनिंग पार्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं कि हम लोग को जब एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो ठीक है। उसके पहले हाँ हाँ। हेलो सर, मेरे को लीड फॉर्म का जरा समझा नहीं। वो दूसरा प्रीवियस साइट पे जाके वो साइन इन करके लेना नहीं। ये अकाउंट क्रिएट करके लेना है उस पे एक। वो साइन इन नहीं हो रहा है सर, वो ईमेल नहीं ले रहा है वो। दूसरा ईमेल ट्राई करो। दो तीन ट्राई किया, वो नहीं ले रहा है वो। एक मिनट रुकिए, प्रीव्यू पे गया मैं। साइन अप पे क्लिक किया आपने। ईमेल एड्रेस बताइए आपका। लिंक्ड अभी एक एल। LEN हाँ हाँ। GADE GADE ABHI ABHI 69 69 @gmail.com। @gmail.com। अभी LENGDE राइट। या GADE। GADE। आपके इसके ऊपर एक वेरिफिकेशन ये आया रहेगा कोड, बताइए मुझे। किस पे सर? आपके ईमेल के ऊपर। एक मिनट। बताइए सर। आया नहीं सर। ईमेल देखिए, उसमें जाके देखिए, स्पैम में जाके देखिए। नहीं सर, आया नहीं। स्पैम में रहेगा सर, आपके इसमें स्पैम में देखिए, किसी इस पे तो रहेगा। एनीवे सर, अभी लॉगिन हो गया नहीं उस पे। हो गया है आपका। ईमेल के ऊपर आपको ये आएगा, डायरेक्टली आपको सिर्फ इसमें डाल देना आपका कोड, आपका चालू हो जाएगा। एक बार मेल आईडी चेक करो ना, बराबर है क्या? उस वजह से भी नहीं आता है, स्पेलिंग मिस्टेक। हम्म जैसे ये यूजुअल तो ये प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार आप ट्राई ओके। कीजिए आपके एंड से, अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है। ओके सर। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसके अंदर। सो एक बार ट्राई कीजिए, फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बाद में कॉल कीजिए, मैं आपका रिमोट एक्सेस लेके आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके चलो, विल थैंक मूव यू टू। सर। यस, मोस्ट वेलकम। सो विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट टुडे। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज क्रिएटिंग द एडवर्टीजमेंट्स इन द फेसबुक, या फिर हम लोग जो मेटा प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करते हैं वो कैसे किए जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड समथिंग कि आप लोग का जितना भी मेटा का पार्ट है ना, मतलब जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी रहेगा आपका,
ये सब आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट करते हो, मतलब जितने भी एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करोगे आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट करते हो। आपको इंस्टाग्राम के अंदर सिर्फ बूस्ट कर पाओगे, एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करने के लिए मेटा का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली आपका नॉर्मली आपको फेसबुक तो पता है, आप लॉगिन कर लेते हो। गिव मी 1 मिनट। अब इसके डिफरेंट तरीके क्या क्या है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर ये मेरा पार्ट आ गया फर्स्ट थिंग। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग जाते हैं एक सिंपल चीज़ पे, दैट इज़ लाइक अगर मैं सपोज कि लेट्स से ये ब्रांच के ऊपर क्लिक किया मैंने, ये मेरा पेज ओपन कर दिया। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद में जितना भी चीज़ें मैंने पोस्ट किया हुआ है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बूस्ट पोस्ट। ठीक है, बूस्ट पोस्ट बेसिकली क्या है, अगर आपने उसको एक नॉर्मली पोस्ट में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एक नॉर्मल पोस्ट क्रिएट किया है, आपको इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है, वायरल करना है या ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है एज एन एडवर्टीजमेंट, तभी आप लोग बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यूज़ करोगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर मेरे पास एक पोस्ट है, मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे ऑप्शंस ओपन हो गए कि एडवर्टीजमेंट्स कैसे क्रिएट करना है, मतलब इसको पोस्ट को मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसके सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपके जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव यानी कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, आपका जो टेक्स्ट है, ये जो भी आपने पोस्ट में लिया रहेगा वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे सारे सेटिंग्स आ गए। पहला मेरे पास आ गया बटन। बटन के इसमें बेसिकली क्या है, कॉल नाउ का है, चाहे तो मैं सेंड मैसेज का कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे अगर मुझे मैसेज चाहिए तो। अगर लैंडिंग पेज पे लेके जाना है तो मैं साइन अप का ऑप्शन यूज़ करूँगा। अगर मेरा शॉपिंग का है तो अगर मुझे कोई लिंक यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर लिंक यूज़ करूँगा। यहाँ पर नो बटन रखा तो ये बेसिकली कोई भी उसके अंदर कॉल आउट नहीं रहेगा, जस्ट एक अवेयरनेस का एड मतलब डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। सो फॉर नाउ मैं कॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लेने के बाद में मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर मेरे पास अगेन यहाँ पर ऑडियंस सिग्नल आ गया। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर टू गूगल एड्स, बहुत सारी चीज़ सिमिलैरिटी रहेगी यहाँ पर। तो जब भी आप लोग देखो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऑडियंस केस में आया तो पहले कुछ मैंने ऑडियंस क्रिएट जो किए थे वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक नया ऑडियंस क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अब ये मेरा पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रिलेटेड है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, पहला है मेरा ऑडियंस नेम स्पेसिफाई करना है, तो आई विल लेट्स से मुझे एज पर माय रिक्वायरमेंट उसे रखूंगा, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग रख लेता हूँ या फिर लेट्स से अकाउंट्स रखता हूँ। ठीक है, अकाउंट्स एडवर्टीजमेंट। फिर यहाँ पर सबसे पहले मेरा एज लिमिट्स आ गया, तो मैं यहाँ पर एज स्पेसिफाई कर लूँगा। उसके बाद में मेरा लोकेशन आ गया कि कहाँ पर एड रन करना है। अगेन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो ये एंटायरली सब जगह के लिए शो करेगा, ऑल ओवर द ग्लोब का। अब यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलरली सपोज ये मेरा एडवर्टीजमेंट पिंपरी चिंचवड़ के लिए है, तो मैं इसे पिंपरी चिंचवड़ लिख लेता हूँ, पिंपरी लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लिया। स्पेसिफिकली मेरा पिंपरी का पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया विथ रेडियस ऑफ 40 किलोमीटर। इसे मैं मिनिमम ले लेता हूँ जो कि दिखा रहा है 17 किलोमीटर। तो एक टाइम पे मुझे 17 किलोमीटर सिलेक्शंस का मतलब जो मिनिमम है वो ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बट 17 किलोमीटर अगेन मेरे छोटे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एरिया हो गया, राइट और रॉन्ग। अगर मेरे पास यहाँ पर मेरा अगर ऑफिस अगर पिंपरी में है तो तड़ेगा उसे लोग मेरे पास नहीं आने वाले, राइट, मतलब इट्स क्वाइट लाइक अ बिग डिस्टेंस वी कैन से। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मुझे ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन यूज़ करना है। तो मैं इससे पहले नॉर्मली एक बाहर क्लिक कर लेता हूँ जस्ट एक पिन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद में जो जो मैंने लोकेशन सिलेक्ट की है, पिंपरी का लोकेशन मैं निकाल दूंगा। फिर मेरे प्रॉपर जो लोकेशन जहाँ पर मुझे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है, मेरे एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके ड्रॉप पिन करके क्लिक कर लूँगा। ड्रॉप पिन केस में फ़ायदा क्या होता है कि मुझे जो रेडियस है वो मिनिमम 1 किलोमीटर तक जा सकता है। डायरेक्ट लोकेशन डाला तो दैट इज 17 किलोमीटर, और अगर मैंने सिर्फ डायरेक्टली ड्रॉप पिन किया तो वहां पर मुझे कम किलोमीटर्स का ऑप्शन दिखाई देगा।
तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पर मैंने दे दिया से 3 किलोमीटर का रेडियस। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है इसी एरिया के अंदर रन होगा। लेट्स गो बिलो ओवर हियर। फिर अभी डिटेल टारगेटिंग आ गया, तो हम लोग के वहाँ पर जैसे ऑडियंस था गूगल के अंदर, यहाँ पर सेम चीज़ डिटेल टारगेटिंग पे आ गया। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन जो मेरे पास गूगल के अंदर था। तो यहाँ पर मैं जाके एजुकेशन ले लेता हूँ। एजुकेशन के अंदर मैं फील्ड है सपोज की कॉमर्स, तो यहाँ पर मैं कॉमर्स केस में जाके सिलेक्ट कर दूंगा। यूनिवर्सिटी लेवल चाहिए तो यूनिवर्सिटी लेवल, पेरेंट जो भी मुझे यहाँ पर चाहिए सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एजुकेशन बेसिस के ऊपर सिलेक्ट कर पाऊंगा। वंस दिस इज डन, इंटरेस्ट पे गया मैं, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बिहेवियर पे अगर क्लिक किया मैंने तो बिहेवियर के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस यूज हो गए। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस जो मैं जाके डेमोग्राफिक में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये समझ कुछ डाउट्स है? सर मैं एक पोस्ट रन कर रहा था, तो मेरे को जीएसटी नंबर और पैन नंबर मांग रहा है, तो उसको वो जरूरी है देना? स्किप कर सकते हो, उसको आप लोग छोड़ सकते हो उसे। आप उसे छोड़ ओके। दो। पैन नंबर शायद आपको पूछेगा तो आप अपना पर्सनल भी डाल सकते हो, लेकिन बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, थैंक वेलकम। तो यहाँ पर जो है आप अपना डिटेल सिलेक्ट करो, डिटेल डेमोग्राफिक चाहिए तो। बट मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, जो सोशल मीडिया है ना, इट्स मोर ऑफ अ ब्रांडिंग पार्ट। मतलब यहाँ पर है ना, लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाने दो, मतलब आप ज़्यादा से लोगों तक पहुँचो। तो यहाँ पर डिटेल्ड डेमोग्राफिक के पीछे नहीं पड़ोगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ये कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इंटेंशनली आपके प्रोडक्ट के पास आने वाले नहीं हैं। डिफरेंस समझो गूगल और इसके अंदर। गूगल के एडवर्टीजमेंट्स में क्या है कि कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ द माइंड में लोगों के मन में वो चीज़ चलती रहती है कि सपोज अगर मुझे अगर अब जो आईफोन 15 खरीदना है तो ही मैं जाके आईफोन 15 के बारे में रिसर्च करूंगा। विदाउट रीजन उसके रिसर्च करूंगा क्या मैं? अगर मेरे मन में 1% भी चांसेस है कि मुझे आईफोन 15 खरीदना है तो ही मैं उसके बारे में जाके गूगल पे रिसर्च करता हूँ, ऐसे रैंडमली नहीं करता। वेरेस इंस्टाग्राम पे जब भी कोई स्क्रॉल करता है तो वो अपने एक बोलते हैं ना डिफरेंट जोन में रहता है, उसके बीच में जो एडवर्टीजमेंट उसे दिखे वो देख लेता है, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल रखना है तो रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही स्पेसिफिक है, आपको उतने लोगों को टारगेट करना है, तो आप लोग यहाँ पर जाके टारगेटिंग कर सकते हो। अगर नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट। और उसके बाद में सिर्फ जो भी अगर आप लोग को इधर सेट करना है एरिया, वो सेट कर लो। उसके बाद में वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट, उसके बाद में आप नीचे जाओगे, ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे कब से कब तक ऐड रन करना है। तो यहाँ पर सपोज मुझे 7 डेज का रन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एंड डेट आ गया। उसके बाद में मुझे कितना बजट रखना है यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर लूंगा। ठीक है, वंस दिस इज डन, यहाँ पर मेरे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन आ गया, मतलब कि फेसबुक के कौन से पार्ट के अंदर ये ऐड रन होने वाला है मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, तीनों पे ये मेरा एडवर्टीजमेंट रन होगा। अगर सपोज मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए मैसेंजर पे, तो मैं निकाल सकता हूँ। सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन करना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन होगा। सिर्फ फेसबुक पे रन करना है, सिर्फ फेसबुक पे रन होगा। सिर्फ मैसेंजर पे रन करना है तो नहीं पॉसिबल है, फेसबुक के साथ में मैसेंजर कंपलसरी है। तो यू कैन डू इट। यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज कर लोगे जहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स करना है। एडवांटेज प्लस में अगर आप लोग रखते हो तो ये क्या करेगा कि मैक्सिमम सभी चीज़ों को यूज़ करेगा, जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट्स रन करने की कोशिश करेगा। इवन मेटा के पास में पार्टनर वेबसाइट्स है, तो कुछ एडवर्टीजमेंट्स वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रन कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ के। यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेटा ऑडियंस नेटवर्क, तो ये उसके पार्टनर वेबसाइट्स के बारे में है। सो यू कैन सिलेक्ट इट ओवर हियर। आप लोग सिंपली आके एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में आपका बजट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड क्लिक ऑन बूस्ट पोस्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पर मेरे इसमें फंड्स एडेड नहीं है, इसके लिए मुझे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं फंड्स ऐड करूंगा मुझे ये एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए ऑप्शन दे देगा। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन कि मतलब आपने ऑलरेडी कुछ अपलोड किया हुआ है और उसके बाद में आप सिर्फ उसे बूस्ट कर रहे हो, सिर्फ एक पुश दे रहे हो कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपको
अगेन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज बाय डिफॉल्ट होती है। वंस दिस इज डन, ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू आप लोग एडवर्टीजमेंट रन करते हो। सेकंड मेथड क्या है कि आप प्रॉपरली एड मैनेजर के थ्रू एड्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। सो यू गो टू द एड मैनेजर, फेसबुक, सर्च कर लो, आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यू क्लिक ओवर हियर, यहाँ पर आ गए हम लोग, गो टू एड मैनेजर पे क्लिक कर दिया। सी ओवर हियर, अभी यहाँ पर मेटा एड्स करके मेरे पास ऑप्शन पे आ गया, मैंने क्लिक किया। अब ये मेरा अकाउंट है, मतलब एक ही अकाउंट के अंदर मैं मल्टीपल एड अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये समन बोलो। सर एक चीज पूछना था कि जैसे हम कुछ डेज के लिए हम ये रन करते हैं, हम्म, तो बाद में अगर रन करना होगा तो ऑटोमेटिक पैसे काटते हैं या मैसेज आता है हमको कि अब काटना है? ये प्रीपेड अकाउंट होता है, जैसे आपका बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया बंद कर देगा। ओके। ठीक है, तो उसके तो बाद फिर से हमें कुछ करना पड़ेगा? यस, आपको पेमेंट खुद करना पड़ा। आप उसे ऑटो डेबिट पे रख सकते हो, बट क्यों रखना है, मतलब अगर आपको कभी ऐड हाँ हाँ। बंद करना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक या तो Sir, यहाँ they have any standards that for 100 rupees we send this much people like this? वो आपको शो करेगा ना, जब भी आप एड्स क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एस्टिमेशंस दिखा रहा है ना, कि सपोज यहाँ पर अगर मैं गया तो यहाँ पर 1000 है, अगर मैं 1000 स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास एस्टिमेटेडली 2.1 to 6K इतने लोग मेरे Okay, इसमें पहुँच okay, पाएंगे। okay. एस्टिमेशन इज ऑलरेडी शोन ओवर हियर In a day, na? इन अ Per डे, day, yes. रीच्ड पर डे। ठीक है, ओके, सो वी गो ओवर हियर। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा ऐड अकाउंट है, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा ऐड का अकाउंट जो है अभी यहाँ पर ओपन हो गया। तो लाइक वी हैड इन गूगल एज वेल, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या क्रिएट किया था, कैंपेन्स क्रिएट किए थे, याद है आप लोग को। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास कैंपेन क्रिएट का ऑप्शन है। तो अगेन द सेम प्रोसेस, कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड सेट्स और एड सेट्स के अंदर ऐड, यही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होगा। सो सिंपली व्हाट आई विल हैव टू डू ओवर हियर, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो, अगेन द सेम थिंग, अवेयरनेस है, मतलब कि अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक, एंगेजमेंट्स, ये दोनों मेरे यूज होंगे कंसिडरेशन के लिए। अगेन लीड्स, ऐप प्रमोशंस एंड सेल्स मेरा कन्वर्जन के लिए। समझ आ रहा है जो हम लोग का फनल सिस्टम, याद है सब लोग को? गाइस यस, नो, मे बी Yes, याद है? तो वैसे yes, हम, sir. यस, तो यहाँ पर मेरे पास सेम प्रोसेस है, अवेयरनेस का ऐड फर्स्ट रहेगा, फिर उसका ट्रैफिक, एंगेजमेंट्स, लीड्स, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए। तो मैं अवेयरनेस का फर्स्ट ऐड देख लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन जैसे कि मेरा पहले गूगल में हमने देखा था कि पहले मेरे कैंपेन की सेटिंग्स होगी, तो मैंने यहाँ पर कैंपेन का नाम पहले दे दूंगा। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर स्पेशल कैटेगरीज है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको जैसा है वैसे रैंडमली रहने दो, जो भी चीज़ नो कैटेगरीज पे रखो। उसके बाद में नीचे जाओ, अगेन यहाँ पर आपका ऑक्शन टाइप है, मतलब कि जब भी आप लोग एडवर्टीजमेंट्स रन करो, जो हम लोग का बिडिंग टाइप था वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्शन टाइप है। उसके बाद में एक फीचर होता है ए बी टेस्ट करके, तो अभी ये यूजुअल, मतलब ये बहुत पॉपुलर नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो अवेलेबल है मेटा एड्स रन करने के लिए। तो बेसिकली ए बी टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, कि जब भी आप लोग कोई एडवर्टीजमेंट्स रन करते हो, ठीक है, अभी आप लोग को यू आई यू एक्स से नाम सुना रहेगा आपने, राइट? यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ें रहती है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप लोग एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करते हो ना, तो उसके अंदर आप लोग कलर थीम क्या यूज़ कर रहे हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो यूजुअली कुछ कंपनीज क्या करती है, साइमल्टेनियसली दो एड्स रन करती है, ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आपके एडवर्टीजमेंट्स रन होंगे, तो इनिशियली मेटा दोनों एडवर्टीजमेंट्स रन करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि कौन से इस पे रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। जो भी
ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा ना, वो ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा बूस्ट करेगा, उसको ज़्यादा आगे दिखाएगा, और जिसके ऊपर कम चीज़ आ रही है उसको पीछे कर देगा। सो दिस बेसिकली दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ए बी टेस्ट। ये फीचर अवेलेबल है। अभी मोस्टली ये यूज़ नहीं होता है बिकॉज यूजुअली इंसान बहुत प्रिसाइज होता है कि उसको एडवर्टीजमेंट क्या रन करना है और कैसे रन करना है, और थीम्स वगैरह जो है वो अपने क्या बोलते हैं, जो स्टाइल्स होते हैं वो अपने बिजनेस के हिसाब से वो सिलेक्ट करता है। बट दिस फीचर अगर आप लोग कभी पता करना हो तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अगर आप इसे ऑन रखते हो तो ऑटोमेटिकली मेटा जो है आपके एडवर्टीजमेंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर स्प्रेड कर देगा। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, सबके अंदर। और जो भी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा चल रहा है, जिसके ऊपर उसको लग रहा है कि ज़्यादा लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस चीज़ का बजट बढ़ा देगा, बाकी चीज़ों का वो थोड़ा सा बजट कम कर देगा। तो दिस आर द टू ऑप्शंस, आप इसे ऑन रख सकते हो अपने कैंपेन क्रिएट करते वक्त। ओके, सो बोथ दिस ऑप्शंस क्या है तो आपको ये पता रहना चाहिए, दैट्स द ओनली रीजन आपको बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर गए हम लोग का फर्स्ट कैंपेन का सेटिंग्स यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट पे गए हम लोग। अभी मेरे पास आ गया है कि मुझे जस्ट वन मिनट, मेरे पास आ गया मेरे एड सेट्स की सेटिंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मेरा फर्स्ट थिंग परफॉर्मेंस गोल्स, मुझे क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है देखो। एक है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, और मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। अब इन तीनों के रीजंस क्या है, मतलब अलग अलग क्या चीज़ें हैं। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स में क्या होगा कि यहाँ पर ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एडवर्टीजमेंट रन करने की कोशिश की तो यहाँ पर इम्प्रेशंस जो रहेंगे, ठीक है, इम्प्रेशंस मतलब कितनी बार दिखाया गया है, सॉरी, इम्प्रेशंस और रीच ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जहां पर इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे और रीच जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ये सेकेंड ऑप्शन है, मतलब ये मल्टीपल टाइम एक ही जन को एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और तो उसके बाद में तीसरा जो है मैक्सिमाइज एड कॉल रिकॉल लेफ्ट, इसमें क्या करेगा कि सपोज कि कोई स्क्रॉल करते वक्त किसी ने अगर 5 से 6 सेकेंड अगर कोई ऐड पे रुक गया है तो वो उसको फिर से रीटारगेटिंग करने की कोशिश करेगा, उसको घड़ी घड़ी ऐड दिखाएगा। तो मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट के अंदर वो वाला ऑप्शन रहेगा। सो दिस आर द थ्री ऑप्शन जो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो अवेयरनेस का, जब भी आप ऐड सिलेक्ट करो परफॉर्मेंस गोल्स, तभी आप लोग यहाँ पर ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में नीचे जाओगे, अगेन यू हैव योर बजट्स, आपको कितना डेली बजट देना है। यू हैव टू ऑप्शंस हो भैया, या तो आप लोग डेली बजट सेट कर सकते हो या फिर लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि दिन में कितना खर्चा हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द 7 डेज आपको मैक्सिमम 7,000 रुपये खर्चा करना है। तो आप लोग यहाँ पर डाल दोगे कि 7,000 लाइफ टाइम बजट, और मेरा ऐड जो है वो पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ 7 डेज के लिए रन करना है। तो लेट्स से यहाँ पर अगर मैंने सिलेक्ट किया 22 से लेके, सॉरी 22 टिल 28, 7 डेज का। ठीक है, अगेन जो लोकेशंस मैंने आपको अभी ऑडियंस सिग्नल बताया था, ऑडियंस सिग्नल्स आपका यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। एडिट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर जाने के बाद में आप लोग यहाँ पर इसे सेट कर पाओगे, द सेम ऑप्शन दैट वी हैड व्हाइल बूस्टिंग द पोस्ट। सो यहाँ पर गए हम लोग, क्लिक किया, इफ़ यू सी यहाँ पर मेरे पास सेम ऑप्शन है, मैं ड्रॉप पिन कर सकता हूँ, लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पर जाने के बाद में मेरा ऑडियंस सिग्नल है, जहाँ पर मैं जो मैंने पहले किया था वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। प्लेसमेंट्स का ऑप्शन अगेन कहाँ पर प्लेस करना मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास कहाँ पर है, एड सेट्स की सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स आई कैन डू इट वाइल क्रिएटिंग माई एड्स, एड सेट्स के इसमें। अब ये चीज़ हो गई, कैंपेन क्रिएट हो गया, एड सेट्स की सेटिंग हो गई। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जाऊँगा मेरा एड क्रिएट करने के लिए। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरे पास में मेरे एसेट्स जो मुझे एड्स मैंने क्रिएट किए थे वो यहाँ पर यूज़ होंगे।
ठीक है, सो आई हैव इट ओवर हियर। तो फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पर जाते हैं कि ये है मेरा बेसिकली पार्टनरशिप एड्स। अभी बेसिकली क्या किया है मेटा ने कि अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो आप लोग एक ही टाइम पे दो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम दो पेजेस के ऊपर सेम सेम टाइम पे ऐड रन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं पार्टनरशिप ऐड पे सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर दो मेरे पेजेस सिलेक्ट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। तो इधर यहाँ पर जाके सिलेक्ट फर्स्ट आइडेंटिटी और पार्टनर आइडेंटिटी, मैं यहाँ पर गया और सपोज कि मैंने मेरा फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, डन किया। उसके बाद में सेकेंड वाला सिलेक्ट किया, नीचे जाके पार्टनर्स आइडेंटिटी पे सिलेक्ट किया और मेरा दूसरा पेज सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर दोनों भी मेरे इसमें मैं एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकता हूँ एट अ टाइम। सो दिस इज वन ऑप्शन जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, सपोज ये 1 या 2 महीने पहले। तो यहाँ पर आप लोग दो मतलब इस पे पेजेस के ऊपर साइमल्टेनियसली ऐड रन कर पाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा, दैट इज सिंगल, मतलब जो आपका जो एड सेट है वो कैसा चाहिए। सिंगल इमेज का एक ऑप्शन है, उसके बाद में कैरोसोल का एक ऑप्शन है और कलेक्शन का एक ऑप्शन है। लेट मी जस्ट पुट इट एज पार्टनरशिप ऐड बंद कर देता हूँ मैं। ओके, तो सिंगल इमेज एक है, कैरोसोल एक है और कलेक्शन एक डिफरेंट है। अभी सिंगल एड्स आप लोगों ने देखा होगा, लेट मी जस्ट गो ओवर हियर, मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, मैं तीनों के ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको मैं। लेट मी जस्ट गो डाउन। हाँ, अभी यहाँ पर देखो ये जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर स्टार्ट डेव ऑप्स करके एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर उसके नीचे उसके सारे डिटेल्स आए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के सारे ऑप्शंस है। ये डिफरेंट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट एड्स का पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक किया, ये टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। उसके आगे जाऊंगा, ये टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सो दिस पार्ट जहां पर हर एक चीज अलग से दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैरोसोल। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? कैरोसोल। ये जो है ये सिंपल, मतलब इसका एग्जांपल जल्दी मिलता नहीं, इसके लिए मैंने आप लोग को पहले ये दिखा दिया। सो यहाँ पर जो ये एडवर्टाइजमेंट है कैरोसोल का, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर अभी ये देखो, ये जो है मेरा, ये जो है, ये जो मेरा सेकंड ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर ये सिंगल पेज का रहेगा। ओके गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम बैक। ओके, या तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन था जो मैंने आप लोग को दिखाया कैरोसोल का। सेकंड ऑप्शन है मेरा सिंगल इमेज का, जहां पर मुझे सिर्फ सिंगल इमेज शो कर रहा है। तीसरा क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, तो बहुत सारे इमेजेस एक साथ दिखाते हैं। लेट मी जस्ट सी, अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे सिंगल वीडियो है ये। तो डिफरेंस क्या होगा कोई कलेक्शन के इसमें, कि आपको जैसे कैरोसोल के अंदर जो है ना, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब हर एक उसका अलग अलग ऑप्शन क्रिएट करने के लिए मतलब ये दिखा रहा है ऐड क्रिएट करने के लिए। वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आपको इमेजेस स्क्रॉल होते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस नहीं होंगे। आई कैन सी एन एग्जांपल, आई एम सो सॉरी। एनी एडवर्टाइजमेंट्स, ये सिंगल वीडियो का है। अगेन सिंगल, सिंगल। ठीक है यार, मुझे यहाँ पे उसमें दिखा मिल नहीं रहा है। इफ एट ऑल, इफ आई गेट समथिंग मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। बट अंडरस्टैंड सिंपल कि यहाँ पर जो है आपको कैरोसोल के अंदर आपको हर एक के नीचे एक डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लाइक वी हैड इट ओवर हियर, कहाँ पर गया? जो ऑप्शन मुझे यहाँ पर नीचे की साइड में दिखाई दे रहा था, वो आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा, दैट्स ओनली थिंग। मैं यहाँ पर आपको भी ऐड मैनेजर, तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने सेलेक्ट किया कैरोसोल, तो यहाँ पर मेरे पास
कार्ड्स का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऐड क्रिएट करने के लिए फर्स्ट इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। सो लेट्स से ऐड कार्ड पे क्लिक किया, ऐड इमेज पे क्लिक किया मैंने। मैं पर्टिकुलरली अभी कुछ ऐसे ये नहीं करता हूँ, जस्ट सिलेक्टेड, कंटिन्यू। यहाँ पर आ गया, ये इसकी हेडलाइंस आ गई। ठीक है, मतलब ये जितना भी एडवर्टीजमेंट्स था उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। ऐड कार्ड पे क्लिक किया, ये मेरे पास सेकेंड ऑप्शन आ गया। तो सपोज ये मेरा सेकेंड इमेज है, दूसरे ब्रांच का सेलेक्ट करके क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड इमेज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये दो ऑप्शंस ओपन हो गए। उसके बाद में मैं थर्ड इस पे जाऊंगा, ऐड कार्ड पे क्लिक किया, क्लिक, और यहाँ पर मैंने एक और इमेज ले लिया, लेट्स से दिस वन, कंटिन्यू। यहाँ पर देखो, सो दिस इज फर्स्ट इमेज, उसके नीचे उसके ऑप्शंस आएंगे, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड के नीचे थर्ड, के नीचे थर्ड ऑप्शन। सो आई विल हैव ऑल दिस थ्री डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पर तीन डिफरेंट मेरे जो अगर प्रोडक्ट्स है तो मैं तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर पाऊंगा। तो लेट्स से मैं इसका अगर नाम दे देता हूँ MS ऑफिस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में MS ऑफिस के बारे में कुछ लिख सकता हूँ। अगर मैं नीचे लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, और इसके अंदर सपोज अगर मैंने लिख दिया टैली कोर्स, तो टैली कोर्स रिलेटेड आ गया। यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स से ऑटोकैड, तो यहाँ पर मेरे पास ऑटोकैड आ गया। सी, नीचे नाम दिखते रहेंगे आपको। सो दिस थ्री पार्ट मैं तीन डिफरेंट एड्स कर सकता हूँ, डिफरेंट लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैरोसेल, जहाँ पर मैं कैरोसेल क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं कलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, मुझे इमेजेस का ग्रुप ऐड करने के लिए मिलेगा। मेरे पास ये जो ऑप्शन है नीचे कुछ ऐड करने का, वो नहीं दिखाई देगा मुझे। सो लेट्स से यहाँ पर गया मैं, और लेट मी जस्ट यहाँ पर इमेज, वेट अ मिनट ना, यहाँ पर लेट्स से डिटेल्स, इमेजेस मेरे पास आ गए। एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, मेरे इमेजेस कहाँ पर गया? मिनट, यहाँ वेट अ मिनट गाइस, दिस इज डन। मिनट, यहाँ वो मेरे इसका अपलोड का ऑप्शन कहाँ गया? इमेजेस कलेक्शन,
कलेक्शंस का ऑप्शन निकाल देगा लोग ने यार। क्रिएट न्यू, स्टोर फ्रंट, नेक्स्ट। ऐड मीडिया, लेट्स से over here। इसका पता नहीं इसका ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा, वरना अपन कलेक्शन लेंगे ना यहाँ पे, सो यू गेट एन ऑप्शन कि आप लोग यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर पाओगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो भी ये आ रहा है। मैं कलेक्शन का आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, बाद में बाकी का परचेज कवर कर लेता हूँ मैं। सो लाइक सिंगल इमेज का ले लेते हैं हम लोग। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, उसके बाद में जैसे अगर मैं सिंगल क्लिक पे लेता हूँ ना सिंगल इमेज केस में, तो यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर प्लेसमेंट्स आ गए, क्रिएटिव्स आ गए। अभी फेसबुक जो है आपका एडवर्टीजमेंट मेटा जो है वो एक ही जगह पे रन नहीं करता, मल्टीपल जगह पे रन कर सकता है। लाइक फीड्स के अंदर डाल सकता है, स्टोरीज पे डाल सकता है, रील्स के अंदर डाल सकता है, एप्स के अंदर डाल सकता है, ये सारी चीज़ उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो फीड्स एंड इंस्ट्रीम एड्स पे अगर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर 9 जगह पे आपके एडवर्टीजमेंट दिखाने वाला है। कैन यू सी? फीड्स पे, इंस्ट्रीम वीडियोस पे, एड्स के इसमें, स्टोरीज एंड रील्स में देखा तो आप लोग को यहाँ पर इतनी सारी जगह पे दिखाने वाला है। फेसबुक सर्च रिजल्ट्स पे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाने वाला है। सो फॉर दैट रीजंस ये सिंपल सी चीज आपको क्या करना है कि अगर आप लोग को इसमें से कुछ एडिट करना है, लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल के लिए एडवांस प्रीव्यू पे अगर जाता हूँ यहाँ पर, तो मेरा एडवर्टीजमेंट जो है ना, अगर लेट मी जस्ट सी एज इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हैं, ठीक है, रील्स के अंदर मेरे पास ये स्क्वायर ऑप्शन में आ रहा है। अगर ये मुझे फिजिबल नहीं लगता, अरे नहीं यार ये मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे इसे चेंज करना है, तो आई शुड बी एबल टू चेंज फॉर दिस एज वेल। मुझे ये भी चेंज करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। सो इफ आई गो ओवर योर स्टोरीज पे, मैंने स्टोरीज के ऊपर क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद में पर्टिकुलरली मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ। जो भी मेरा जो रील का साइज है, जैसे मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था कैनवा क्रिएट करते वक्त कि आप लोग उसके साइजेस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप रील के साइज की चीजों को सेव करोगे और यहाँ पर अप्लाई करोगे, ताकि वो पूरा का पूरा जो रील है वो पूरा का पूरा पेज पे शो करे। तो फॉर डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन ऐड अ डिफरेंट एसेट्स। यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके पास मीडिया के अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट है जो आप लोग ऐड क्रिएट करोगे, उसके नीचे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, कॉल टू एक्शन बटन रहेगा, लर्न मोर। अभी ये बेसिकली लर्न मोर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर जो है अवेयरनेस ऐड रन कर रहे हो, ठीक है, अवेयरनेस ऐड के रन के अंदर आप लोग ये क्या कर रहा है कि मैक्सिमम चीजें क्या ट्राई करेगा कि आपका जो मैक्सिमम रीच तक पहुंचे, उसको आपके पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यही चीज अगर आप लोग सेंड मैसेज या फिर सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे अगर आप लोग जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका कंसिडरेशन ऐड के अंदर, तो वहां पर वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। और जब भी अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसका आपको अलग से चार्जेस पे करना पड़ता है, मतलब उस चीज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा आपको। सो दैट्स द रीजन अवेयरनेस ऐड है, तो इसको हम लोग सिर्फ लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर हम लोग को कहीं पर नो बटन का ऑप्शन दिखाई देगा तो हम लोग नो बटन सिलेक्ट करेंगे। दैट्स इट। ओके डन, वन दिस इज डन। आपका जो ये है क्या बोलते हैं लैंडिंग पेज, आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव इट आपके पेज के ऊपर जाने के लिए। वंस यू आर डन विद दिस, या ऑलमोस्ट आपकी ये सारी चीजें हो गई।
वंस यू आर डन विद दिस, पब्लिश पे क्लिक करो, आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई होगी। वंस इज बीन वेरीफाइड, आपका एड रन होना चालू हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपने सिलेक्ट किया है वहां पर। क्लियर विद दिस? सो यहाँ पर जो आपको सेट्स है, अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने दो टाइप के एड्स देखे हैं। वन इज फर्स्ट, दैट इज हम लोग जब भी बूस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, मतलब आपने कुछ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो वो आप लोग उसे बूस्ट कर सकते हो बूस्ट पोस्ट पे जाके, ऑलरेडी पेज पे उस पर लॉगिन करके। सेकेंड जो है, आप लोग एड मैनेजर पे जाओगे, एड मैनेजर पे जाने के बाद कैंपेन क्रिएट करोगे। फर्स्ट एड जो हम लोगों ने देखा आज वो है अवेयरनेस का, जिसके अंदर जाके हम लोग का अवेयरनेस के अंदर फर्स्ट पार्ट ये है कि जहाँ पर हम लोग कैंपेन की सेटिंग्स करते हैं। कैंपेन की सेटिंग्स होने के बाद में हम लोग एड सेट्स की सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर बजट्स एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। वंस दिस इज डन, हम लोग एड्स का जो ये है एसेट्स है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में तीन टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं, सिंगल इमेज, कैरोसोल्स एंड कलेक्शंस। कैरोसोल के अंदर आप लोग एक ही के अंदर मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट कर पाओगे। सेकंड है आपका सिंगल इमेज, जहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में नीचे आप लोग क्रिएटिव चेंज कर सकते हो एज पर द प्लेटफॉर्म जहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन होने वाला है। वंस दिस इज डन, डिटेल्स आपको ऐड करनी है जैसे हम लोगों ने गूगल में किया था, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस, कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर दी। वंस दिस इज डन, सिर्फ ऐड को आपको रन कर देना, आपका ऐड रन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग एड्स क्रिएट करते हो, जब भी बूस्ट करते हो, फेसबुक की एक पॉलिसी है कि वो इमेजेस के अंदर टेक्स्ट अलाउड नहीं करता। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टेक्स्ट रखोगे वो आप रखोगे 30%। तो आप लोग जब भी एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, अगर उसके अंदर 30% से ज्यादा अगर आप लोगों ने टेक्स्ट रखा है तो वो एड को स्लो डाउन कर देगा, वो उसको ज्यादा रीच नहीं देगा। तो वो फेसबुक का पॉलिसी है। ठीक है, कुछ डाउट्स है इसके अंदर? एनीवन इन डाउट्स? अभी, जिशान, अनिता मैम? नो सर। ठीक है, एक बार ट्राई करो इसे। ठीक है, जहां पर कुछ कंफ्यूजन रहे आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके चलो, सो विल एंड द सेशन फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।